हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको 25 क्वेश्चन में से कम कितना क्वेश्चन सही हुआ और अपने आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि कवक यानी फंगस द्वारा फैलने वाली बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि कवक द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो बी हो जाएगा, बलयोकुमी रिंगवर्म इसका सही जवाब हो जाएगा। एक का सही जवाब बी हो जाएगा। कवक द्वारा फैलने वाली बीमारी है बलयुकुमी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ये हो जाएगा, मेलानिन। 2 का सही जवाब ये हो जाएगा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक होता है मेलानिन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि दालें निम्नलिखित में से किसका उत्तम स्रोत होती है। दालें निम्नलिखित में से किसका उत्तम स्रोत होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटीनों का। 3 का सही जवाब सी हो जाएगा। दालें निम्नलिखित में से किसका उत्तम स्रोत होती है, तो प्रोटीनों का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम परिवर्तित भूमिगत तना है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा का नाम परिवर्तित भूमिगत तना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आलू का। 4 का सही जवाब डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा का नाम परिवर्तित भूमिगत तना है, तो आलू का नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। 5 का सही जवाब डी हो जाएगा। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। 6 का सही जवाब ये हो जाएगा। गेहूं की अच्छी खेती के लिए मध्यम ताप और मध्यम वर्षा होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चाय का। 7 का सही जवाब बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है, तो 7 का सही जवाब बी हो जाएगा, चाय का। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि लहसुन की अभिलक्षणिका गंध का कारण क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का क्या कारण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सल्फर यौगिक का। 8 का सही जवाब बी हो जाएगा। लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण है सल्फर यौगिक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है। तो इसका सही जवाब हो जाए यूजीनॉल। 9 का सही जवाब बी हो जाए। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है, तो यूजीनॉल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है। तो इसका सही जवाब हो जाए परिवहन। 10 का सही जवाब ये हो जाए। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में परिवहन नहीं आता है, बाकी मत्स्य पालन, वानिकी, कृषि सभी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा यानी गन्ना के पौधे प्रायः कायिका का प्रवर्धन द्वारा संवर्धित करने का क्या कारण है। तो इसका सही जवाब आनुवांशिकी गुणवत्ता बनाए रखना संभव होता है, इसलिए 11 का सही जवाब बी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा स्टेम सेल द्वारा किस प्रकार की कोशिकाएं उत्पन्न की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा स्टेम सेल द्वारा किस प्रकार की कोशिकाएं उत्पन्न की जाती है। तो इसका सही जवाब है किसी भी प्रकार की। 12 का सही जवाब ये हो जाएगा। स्टेम सेल द्वारा किसी भी प्रकार की कोशिकाएं उत्पन्न की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि किसमें 3 कक्षीय हृदय होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसमें 3 कक्षीय हृदय होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उभयचर का।
13 का सही जवाब ये हो जाएगा। किसमें 3 कक्षीय हृदय होता है? तो उभयचर विल बी राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं की हमें जंग ही जीतेगा, यह कथन किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब है वुडरो विलियम्स का। 14 का सही जवाब ये हो जाएगा। वुडरो विलियम्स ने कहा कि खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जिताएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है वनीकरण। वनीकरण 15 का सही जवाब डी हो जाएगा। मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को कहते हैं वनीकरण। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो इसका सही जवाब है ग्लूकोज। 16 का सही जवाब डी हो जाएगा। क्विक ऊर्जा प्रदान करती है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ग्लूकोज तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कि निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो बीजाणुओं स्पोर्स के जरिए प्रजनन करता है? क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कि निम्नलिखित में से वह कौन सा पौधा है जो बीजाणुओं के जरिए प्रजनन करता है? तो इसका सही जवाब है धनिया। 17 का सही जवाब बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सा पौधा है जो बीजाणुओं के जरिए प्रजनन करता है? तो धनिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कि निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कि निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिट्रिक फल। 18 का सही जवाब डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है सिट्रिक फल यानी खट्टे फल। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया कि दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया कि दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब है पहला। दूध उत्पादन में संसार में भारत का पहला स्थान है। 19 का सही जवाब ये हो जाएगा। दूध उत्पादन में संसार में भारत का पहला स्थान है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया कि हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया कि हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका सही भाग हो जाएगा यकृत भाग। 20 का सही जवाब सी हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के यकृत को प्रभावित करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया कि पौधे की सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया कि पौधे को सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चिकनी मिट्टी। 21 का सही जवाब ये हो जाएगा। पौधे को सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होता है? तो चिकनी मिट्टी से। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितना अस्थियां होती है? क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितना अस्थि होता है यानी हड्डी होती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 8। मनुष्य के खोपड़ी में कुल 8 अस्थि होता है। 22 का सही जवाब ये हो जाएगा। कितना अस्थियां होता है? तो 8। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया कि प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति निम्नलिखित में से लक्षणों का विकास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया कि प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति निम्नलिखित लक्षणों का विकास करेंगे। तो इसका सही जवाब है टाइफाइड का। 23 का सही जवाब भी हो जाएगा। प्रदूषित जल पीने से टाइफाइड का शिकार हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिकी सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है किसमें द्वारा? इसका सही जवाब डीएनए द्वारा। 24 का सही जवाब डी होता है। डीएनए द्वारा किया जाता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण। चलिए इस वीडियो का सबसे लास्ट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया कि खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होते हैं? क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया कि खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? तो इसका सही जवाब है कार्बोहाइड्रेट। 25 का सही जवाब भी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट इसका सही जवाब हो जाएगा।
दोस्तों इस वीडियो में हमने 25 विविया ऑब्जेक्टिव पर डिस्कस किए थे और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। यदि चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।